nor center. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में है अभ्यास 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। माना एक इसमें क्या करते हैं, देखो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कैसे व्यक्त करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य x व 3 केजी अंगूर का मूल्य y। तो पहली कंडीशन देखते हैं, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना था, 160 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 1 केजी का x है तो 2 केजी का 2x, और 1 केजी अंगूर का 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर y। ठीक है, और ये कितने रुपए के थे, 160 रुपये। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160। ये हमारी हो जाती है फर्स्ट समीकरण। ठीक है, फिर दूसरी स्थिति को देखते हैं। दूसरी स्थिति में एक महीने बाद क्या कह रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 4 केजी 300 रुपये हो जाता है। तो इसे भी हम लिख लेते हैं 4 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना है, 1 केजी का x है तो 4 केजी का कितना होगा, 4x। इसी तरीके से 2 केजी अंगूर का, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य बराबर कितना होगा, 2 केजी का हो गया 2y। ठीक है, और इन दोनों को कितने रुपए के हुए हैं, दोनों 300 रुपये के। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो बीजगणितीय रूप में तो ये व्यक्त हो गए। अब हमें करने हैं इन्हें ग्राफीय रूप में व्यक्त। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आगे पेज पे चलते हैं। हम समीकरण लिख लेते हैं 2x प्लस, पहली समीकरण क्या थी हमारी, 2x प्लस वाई बराबर 160। 2x प्लस वाई बराबर 160। और दूसरी समीकरण हमारी क्या थी, वो भी देख लेते हैं, 4x प्लस 2y बराबर 300। तो ये हो गई 4x प्लस 2y बराबर 300। अब इन दोनों समीकरणों के हम क्या करते हैं, निर्देशांक निकाल लेते हैं। निर्देशांक कैसे निकालेंगे, पहले एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया। तो हम पहले x का मान रख लेते हैं, कुछ भी मान अपनी तरफ से आप रख सकते हैं। ठीक है, तो हम x का मान रख लेते हैं, सपोज कीजिए हम 0 रख लेते हैं x का मान। तो x का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 की 0 में गुना करेंगे 2 ही आएगा, प्लस y बराबर 160। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो y का मान 160 आ गया। इसी तरीके से एक बार और निकालते हैं। एक निर्देशांक को हमें कितना निकालना है, 2 बार निकालना है। एक समीकरण के 2 निर्देशांक निकालने हैं। तो दूसरा निर्देशांक निकाल लेते हैं हम। इस बार हम x का मान जो है वो कुछ और रख लेते हैं। x का मान हम रख लेते हैं, ये सपोज करो 400 रख लेते हैं, या 100 रख लेते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो हम इसका x का मान रख लेते हैं, 40 रख लेते हैं। ठीक है,
तो हमने रख लिया x का मान 40, तो 40 दूनी कितना हो जाएगा 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। इसके बाद इस 80 को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 80, तो y बराबर कितना आ गया 80 आ गया। तो हमने y की जगह 80 रख लिया। तो ये हमारे दो निर्देशांक हो गए, पहला 0 और 160, 0 और 160। दूसरा निर्देशांक क्या हो गया 40 और 80, 40 और 80। ठीक है, इसी तरीके से इस समीकरण के भी निर्देशांक निकाल लेंगे। ये x ये y, तो हम x का मान यहाँ भी कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी तरफ से। तो हम रख लेते हैं x का मान 0 रख लेते हैं फिर से। ठीक है, 0 रखने के बाद y का मान देखते हैं। x का मान हमने 0 रख लिया है, y का मान देखते हैं। तो ये तो 0 हो गया, प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो y बराबर 300/2, इससे इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 150। तो हम यहाँ लिख लेंगे 150। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक बार और निकालेंगे। तो एक बार और निकालने के लिए इस बार हम क्या करते हैं, इस चीज़ का मान हम इसका मान रख लेते हैं। ये अगर हम इसका मान 50 रख लेते हैं x का मान, तो 50 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 2y इज इक्वल टू 300। इसके बाद क्या करेंगे, इसे इधर भेजेंगे, 2y बराबर 300 माइनस 200, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा 100/2। इससे इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 50 आ गया। तो यहाँ भी हमारे दो निर्देशांक हो गए 0 और 150, और इसी तरीके से 50 और 50। अब हम इन्हें ग्राफ में शो करने हैं। ग्राफ में शो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे ग्राफ में 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर हैं। तो हम एक को मान लेंगे 10 20 30 40 50 इस तरीके से मान लेंगे। ठीक है, इधर भी दोनों साइड हम इसी तरीके से मान लेते हैं कि ये कितना है 10 20 30 40 50 60 70 हैं हर टाइप में। ठीक है, तो हम पहला निर्देशांक देखना है हमें, पहली समीकरण का 0 और 160, यानी कि x पर तो हमें 0 चलना है और y पर कितना चलना है 160। तो 10 20 30 40 ये 16 पे जाके 160 हो जाएगा। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया, ये हो गया हमारा क्या 0 और 160। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 0 और 160 हो गया। इसके बाद हमें दूसरा निर्देशांक देखना है 40 और 80। तो x पे चलते हैं हम 40, 10 20 30 ये हो गया हमारा 40, और ऊपर चलते हैं कितने 80। तो हम 40 और 80 70, और ये 80 हो गया। तो यहाँ कर लेते हैं, ये कितना हो गया हमारा 40 को 80। ठीक है, इस तरीके से फिर हम दूसरी समीकरण, इस समीकरण का पहले इस समीकरण की रेखा खींच लेते हैं। ये जो दो निर्देशांक हमें मिले हैं इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे हम सीधी, एक सीधी रेखा हम खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरी समीकरण के लिए भी इस तरीके से निर्देशांक लिखते हैं। तो ये क्या है 0 और 150। तो ये 0 हो गया, 150 जाएगा 15 पर, तो ये हो गया हमारा 0 और 150 नीचे वाला। तो हम इस पे लिख लेते हैं 0 और 150। ठीक है, दूसरी निर्देशांक के लिए हमें क्या करना है 50 और 50। तो दूसरा हमारा क्या है 50, 5 चलेंगे 5, ऊपर भी 5 चलेंगे, तो ये हो गया 50। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 50 और 50। ठीक, अब इन दोनों को भी मिलाते हुए एक सीधी लाइन हमें खींचनी है, एक सीधी लाइन हमें खींचनी है। तो यहाँ से शुरू करेंगे
और इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, सीधी लाइन। आप देखिए ये दोनों लाइनें बराबर पैरेलल जा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस समीकरण का जो है कोई हल नहीं होगा। हमने पीछे इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है 3 तरह की समीकरण होती हैं, ठीक है, तो आप उन्हें पढ़ देख सकते हैं और इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।